तो आज हम करते हैं शायरी से स्टार्ट। शायरी इस तरह से, हुनर है तो दिखा जरा, हुनर है तो दिखा जरा, बाजुओं का जोर भी लगा जरा। हुनर है तो दिखा जरा, बाजुओं का जोर भी लगा जरा। बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिले, बगैर मेहनत नहीं मिलती मंजिले, फौलादी जिगरा है तो दिखा जरा। तो आज हम करने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्री। तो ट्राइगोनोमेट्री होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th सब्जेक्ट में। तो इसको बच्चे लोग ने बहुत हार्डली ले लिया इसको कि नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होता है 10वीं में। हम जो आपको समझाने वाले बहुत इजी से समझाएंगे। हमारी वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इजी था ट्रिग्नोमेट्री। तो हम क्यों नहीं पहले पढ़े। तो आज हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो ये होता है ट्री मतलब तीन, और जो साइड्स होते हैं भुजाएं, उसको साइड से भुजाएं कहते हैं। तो ट्री मतलब तो हो गया थ्री, और गोनो मतलब हो गया साइड या भुजाएं, और मैट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। तो 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी को एक ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। जो ये त्रिभुज हो गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, और ये पॉइंट सी है। इसका जो हम मेजरमेंट करते हैं ना, यही हो गया ट्रिग्नोमेट्री। देखेंगे फिर एक और एग्जाम्पल से, रियल टाइम एग्जाम्पल से हम देखेंगे। ये जो हमारे सामने देखिए इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, क्या उस पर चढ़ के हम फीता से उसको मेजरमेंट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उस पर चढ़ के क्या फीता ऐसे डालेंगे और वो जो हमारे फीता नीचे तक पहुंच पाएंगे? हमारी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उतनी बड़ी फीता अभी तक तो बनी नहीं है, इजी नहीं है ना अपना। तो हम क्या करेंगे? उसको मेजरमेंट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो जानते हैं। ये जो बुर्ज खलीफा है, ओके, ये पूरा बुर्ज खलीफा, ओके, और ये जो हम जो देख रहे हैं इसको इंडियन पॉइंट से जो देख रहे हैं, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है सीधे बुर्ज खलीफा के टॉप पे बन रहा है, ओके। और ये जो टॉप पे जो एंगल बना, और ये जो साइड, ये जो बेस है, जो हमारा जो इंडियन पॉइंट, फिर ये जो हमारा धरातल है, धरातल से इसका बेस बना, ओके। तो ये देखिए ट्राइंगल के शेप में आ गया ना, ये ट्राइंगल का शेप। यहाँ पे इंडियन कोण बना 90 डिग्री का, और ये पूरा हमारा 3 साइड्स आ गया। एक ये साइड्स हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, और ये देखिए बेस, ओके। हमारा तीनों एंगल आ गया, ओके, और तीनों साइड्स आ गया। तो इससे हम बुर्ज खलीफा के आराम से ट्रिगोनोमेट्री की मदद से आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं। ना हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ओके, ना फीता लटकाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेरे पीछे जस्ट 2 फ्लाइट जा रही है, ओके, फ्लाइट ए और फ्लाइट बी। अगर हमें इसको दूरी नापना है, इसका दूरी जो नापना है, तो हम इसको कैसे नापेंगे? क्या इसके अंदर दोनों फ्लाइट में से फीता डाल के तो नहीं नाप सकते ना, वो इजी नहीं है, क्योंकि फ्लाइट बहुत तेज रहती है और कुछ भी हादसा हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? उसका जो मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम जो खड़े रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम इंडियन कोण से देख रहे हैं दोनों फ्लाइट को, ओके। तो हम यहाँ पे बेस हम यहाँ पे खड़े हैं, और ये जो फ्लाइट जा रही है ए और फ्लाइट बी जा रही है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है फ्लाइट बी का, और जो एंडिंग पॉइंट है फ्लाइट ए का, तो दोनों पे जाके एक लकीर आएगी, जो लाइन आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडियन कोण से देख रहे हैं, दोनों फ्लाइट को एक साथ ही देख रहे हैं ना, तो यहाँ से हम देख रहे तो ये एक लाइन इधर से आएगी और एक साइड लाइन यहाँ से आएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यही तो हो गया हमारा त्रिकोणमिति। अगर इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मापने के लिए हम एंगल और साइड्स का यूज करेंगे। एंगल जो थीटा एंगल होता है उसका, और जो साइड्स है, ये जो 3 साइड्स है, इसका यूज करके हम इसके दूरी नापेंगे कि इसकी दूरी क्या है। जो हमारे से ये दोनों ए और बी जो है फ्लाइट, उसकी बीच की दूरी क्या है, ओके। चलिए बच्चों, अब जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री के 6 रेशियो के बारे में, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है साइन ऑफ थीटा, ओके। सेकेंड है कोसाइन ऑफ थीटा, ओके। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड सेकेंड ऑफ थीटा, फिर कोसेकेंड ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा और कोटेंजेंट ऑफ थीटा, राइट, ओके। तो अब हम इसका यूज क्या होता है? जो ये जो थीटा होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? ये जो त्रिभुज में जो 3 साइड्स होते हैं और इसके 2 एंगल हमको मालूम रहता है ऑलरेडी। ये होता है त्रिभुज के जो कोण होते हैं, फर्स्ट कोण 90 डिग्री का, और सेकंड जो दिया रहता है वो थीटा हमें मालूम रहता है। अब हमको वो मालूम होने के बाद फिर हम इस 6 रेशियो की मदद से पूरी साइड्स और जो पूरा एंगल होता है वो मालूम करते हैं हम,
राइट एंगल जो होता है त्रिभुज के, वो मालूम करते हैं हम इससे। ओके ये दोस्तों, अब हम जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री के साइड्स के बारे में। जो साइड्स होते हैं, जो भुजाएं होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं अब इसके साइड्स एंगल के बारे में। ट्राइगोनोमेट्री जो होता है, ट्राइगोनोमेट्री उसके साइड्स भुजाएं के बारे में जानते हैं, कौन क्या होता है। ओके, तो अब हम जानेंगे इसके भुजा के बारे में। जो ये 3 साइड्स है, ये त्रिभुज है। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज है, पूरा त्रिभुज ABC, ये जो सबसे जो बड़ी भुजा है, यहाँ पे दिख रही है हमको, सबसे जो बड़ी भुजा है वो हमारा हो गया कर्ण। ओके, और उसके जस्ट वो कर्ण हो गया, और जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री पे सीधे खड़ी हुई है। ओके, जो बेस पे जो खड़ी हुई है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे लंब बोलते हैं। ओके, और जो नीचे है, जो थीटा से जस्ट निकलती है, जो लकीर जो थीटा से निकलती है, जो साइड्स, ओके, उसको हम बेस बोलते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, कभी कभी बेस हमारा चेंज हो जाता है और कभी लंब चेंज होता है। वो क्यों होता है? वो जो थीटा होता है ना, थीटा के हिसाब से वो चेंज होता है, क्योंकि थीटा पे ही पूरा डिपेंड करता है कौन साइड्स कहाँ पे मेजरमेंट करना। अगर मान लीजिए थीटा अगर वो हमारा ए पे चला जाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट वो हो जाएगा लंब हमारा, और जो थीटा जहां से निकलती है, जहां पे थीटा निकलती है, वो खुद फिर बेस हो जाएगा इस हिसाब से। ओके, हम जानेंगे बच्चों ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फंक्शन के बारे में, जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल। ओके, तो ट्राइंगल में क्या होता है, एक जो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ABC हो गया एक ट्राइंगल, और यहाँ पे देखिए एक परपेंडिकुलर है, फिर बेस है, हाइपोटेनियस है। इसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में। ओके, और ये जो B है, बेस को B से डिनोट कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, और P को भी परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखना क्या है, जो 3 साइड्स इसका जो हम फंक्शन बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो हम जो थीटा जो लेते हैं, एंगल थीटा से ही हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। ओके, साइन थीटा इक्वल टू P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, अब साइन थीटा के बाद हम आ गए हैं कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। ओके, और जो एक और होगा टेन थीटा का क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, तो इस 3 को हमको अच्छे से याद करना है, और जो भी होते हैं जैसे कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट हो जाते हैं इस तीनों के, उसको हम अच्छे से आपको याद करना सिखाएंगे। ओके, तो हम आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं कैसे इसको याद करना है इजी वे में। ओके, रियल लाइफ टाइम एग्जांपल से आपको, ठीक है। तो हमारा जो एक दोस्त था वो पटना जंक्शन पहुंच गया। पता ही है पटना जंक्शन में क्या चला था, आप लोग को तो पता ही है। वो जो हमारा दूसरा था वो देखने पहुंच गया कि अब चलेगा, ठीक है। तो वो हमको फोन पे ही था हमने, तो बोलेगा भाई नहीं चल रहा है, वो वीडियो नहीं चल रहा है, ठीक है। तो फिर उसके साइड से ना वो ट्रेन बहुत फास्ट से राजधानी साई गुजर रही थी, तो वहां से हम मैथ को पढ़ रहे थे हम वहीं पे, ठीक है। तो उससे हमें साइन सी आवाज आई, तो मैंने इसे साइन का फॉर्मूला निकाला है। उसे क्या है कि ये जो साइन है, साइन ये P/H, साइन का क्या होता है P/H, मतलब पास हुआ, बहुत तेजी से पास हुआ, परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेनियस नीचे, पास हुआ बहुत तेजी से, साइन पास हुआ। ओके, तो इससे हम जान गए साइन थीटा का फॉर्मूला कि पास, ये जो परपेंडिकुलर, ओके, और ये जो हाइपोटेनियस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, मतलब पास हुआ, जोर से तेजी में पास हुआ। ओके, तो आप सेकंड को करते हैं। एगो हमारा दोस्त था, ठीक है, वो गया मार्केट गया 200 रुपए लेके, बस 200 रुपए लेके गया, और जितना सब्जी जो होता है, सब्जी वगैरह सब लिया, और उसको जो है ना एक जीन्स फटा चिटा वाला वो पसंद है उसको, बहुत हेवी जीन्स था, मतलब बहुत हेवी, यहाँ पे नोट करेगा बहुत हेवी, ठीक है। बहुत हेवी मतलब B/H, हमारे माइंड में तो B/H आ रहा है कोस थीटा का, ठीक है ना। तो अब वो जो है ना जीन्स उसको पसंद है, वो हमको फोन किया, भाई हमारे पास पैसा नहीं है भैया, 200 रुपये और भेज दे, हम फटल का जीन्स लेके और जाके स्टाइल मारेंगे, हम गाँव में गप्पाबाजी करेंगे। तो वो हमारे माइंड में क्या आया कि कोस, वो बोला कि क्या काश हमारे पास जो है ना 200 रुपया और एक्स्ट्रा होता, तो हम जो है ना ये वाला बहुत हेवी, मतलब कॉस, यहाँ पे नोट करिएगा, कॉस थीटा बहुत हेवी, नीचे ये हो गया B/H, मतलब बेस बाय
हाइपोटेनियस। ओके, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो वो हमको फोन किया फिर कि भाई पैसा है तो हमको गूगल पे कर दीजिए। तो हम बोला हम खुद गरीब हैं, हम कहाँ से लाके देंगे। तो वो निराश होके घर आ गया। इससे एक फॉर्मूला कोस थीटा का फॉर्मूला आया यहाँ पे, B/H मालूम हुआ हमें यहाँ पे। ओके, तो चलिए बच्चों, tan को याद करने के लिए हम एक सॉन्ग का यूज करेंगे जो एकदम सिंपल सा सॉन्ग है, आपको बहुत पसंद आएगा। ओके, तो tan का जो याद करने का एक सॉन्ग है, टन 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 टारा पार्टी तो बनती आ रहा। यहाँ पे tan हो गया, ठीक है, tan थीटा दे दिया। ओके, पार्टी तो ऊपर है, नीचे देखिए पार्टी आ रहा, पार्टी तो बनती आ रहा। तो यहाँ पे हम ये जो हो गया बेस, हमारा बेस हो गया, और ये हो गया लंब P। यहाँ से हमको ये tan का भी फॉर्मूला मालूम हो गया। ओके, ये जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये जो है परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। तो हम इसे हंसते खेलते याद कर लेंगे, टन टन टनाटन टन टन टारा पार्टी तो है बनती आ रहा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएगा। थैंक